अदानी का उदय माल से लेकर महासाम्राज्य तक, गौतम अदानी की कहानी महत्वाकांक्षा और पैमाने की है। उन्होंने अपना साम्राज्य बहुत ही छोटी शुरुआत से बनाया। मुंबई में एक हीरा व्यापारी के रूप में 1990 के दशक में पोर्ट ऑपरेशंस में उनका कदम एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुआ। अदानी पोर्ट्स एंड एसईजी का तेजी से विस्तार हुआ और वो भारत का सबसे बड़ा निजी पोर्ट ऑपरेटर बन गया। इस सफलता ने बिजली उत्पादन, नवीकरणीय ऊर्जा, बुनियादी ढांचे और बहुत कुछ में विविधता लाने को बढ़ावा दिया। अदानी समूह का विकास किसी उल्कापिंड से कम नहीं रहा है। यह भारतीय अर्थव्यवस्था के महत्वपूर्ण क्षेत्रों में हितों वाला एक विशाल समूह बन गया है। हालांकि यह तेजी से विस्तार आलोचकों के बिना नहीं रहा है। कुछ लोग इस विकास की स्थिरता और अदानी समूह की व्यावसायिक प्रथाओं के नैतिक निहितार्थों पर सवाल उठाते हैं। भारत सरकार के साथ समूह के घनिष्ठ संबंध भी जांच के दायरे में आ गए हैं। आलोचकों का आरोप है कि इन संबंधों ने अदानी समूह को अनुबंध और लाइसेंस हासिल करने में अनुचित लाभ दिया है, जबकि अदानी समूह इन आरोपों से इनकार करता है। कुछ जगहों पर पक्षपात की धारणा बनी रहती है। विवादों के बावजूद अदानी समूह भारत और विदेशों दोनों में अपनी उपस्थिति का विस्तार जारी कर रहा है। कंपनी ने नवीकरणीय ऊर्जा में महत्वपूर्ण निवेश किया है, खुद को भारत के हरित अर्थव्यवस्था में संक्रमण में एक प्रमुख खिलाड़ी के रूप में स्थापित किया है। क्या अदानी समूह अपने खिलाफ उठाई गई चिंताओं को दूर करते हुए अपने प्रभावशाली विकास पथ को बनाए रख सकता है? यह देखा जाना बाकी है। हिंडनबर्ग की परछाई आरोप और उनके बाद जनवरी 2023 में यूएस आधारित शॉर्ट सेलर हिंडनबर्ग रिसर्च ने अदानी समूह पर एक तीखी रिपोर्ट जारी की। रिपोर्ट में समूह पर स्टॉक हेरफेर, अकाउंटिंग धोखाधड़ी और मनी लॉन्ड्रिंग में शामिल होने का आरोप लगाया गया था। इसमें आरोप लगाया गया था कि अदानी समूह ने अपने शेयर की कीमतों को बढ़ाने और अपनी असली वित्तीय स्थिति को छिपाने के लिए अपतटीय शेल कंपनियों का इस्तेमाल किया था। इन आरोपों ने भारतीय शेयर बाजार में हड़कंप मचा दिया। अदानी समूह के शेयर गिर गए, जिससे बाजार मूल्य में अरबों डॉलर का नुकसान हुआ। रिपोर्ट के कारण भारत और विदेशों दोनों में नियामकों और निवेशकों की जांच बढ़ गई। अदानी समूह ने सभी आरोपों का जोरदार खंडन किया। रिपोर्ट को अपनी प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाने का एक दुर्भावनापूर्ण प्रयास बताया। हिंडनबर्ग रिपोर्ट का अदानी समूह की सार्वजनिक धारणा पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा। इसने समूह के कॉर्पोरेट प्रशासन और पारदर्शिता के बारे में गंभीर सवाल उठाए। अदानी समूह ने एक जवाबी हमला किया, हिंडनबर्ग रिपोर्ट का विस्तृत खंडन जारी किया। इसने हिंडनबर्ग रिसर्च के खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी शुरू की, हालांकि नुकसान पहले ही हो चुका था। इस प्रकरण ने प्रतिष्ठा के हमलों के लिए सबसे शक्तिशाली निगमों की भी भेद्यता को उजागर किया। इसने आज के कारोबारी माहौल में मजबूत कॉर्पोरेट प्रशासन और पारदर्शिता के महत्व को भी रेखांकित किया। सरकारी संबंध, सांठगांठ वाला पूंजीवाद या रणनीतिक साझेदारी। भारत सरकार के साथ अदानी समूह के घनिष्ठ संबंध लंबे समय से बहस का विषय रहे हैं। आलोचकों का आरोप है कि समूह को अपने राजनीतिक संबंधों के कारण अनुकूल नीतियों और अनुबंधों से लाभ हुआ है। वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल के दौरान अदानी समूह के तेजी से विकास की ओर इशारा करते हैं, जिनके साथ माना जाता है कि गौतम अदानी के घनिष्ठ संबंध हैं। अदानी समूह का कहना है कि उसकी सफलता उसके मजबूत व्यावसायिक कौशल और उभरते अवसरों को भुनाने की क्षमता का परिणाम है। इसका तर्क है कि बुनियादी ढांचे और अन्य प्रमुख क्षेत्रों में इसके निवेश सरकार के विकास के एजेंडे के साथ संरेखित हैं। सरकार ने भी अदानी समूह के साथ अपने संबंधों का बचाव करते हुए कहा है कि वह सभी व्यवसायों के साथ समान व्यवहार करती है। हालांकि सांठगांठ वाले पूंजीवाद की धारणा बनी रहती है। हिंडनबर्ग रिपोर्ट ने इन चिंताओं को और हवा दी, जिसमें आरोप लगाया गया कि अदानी समूह के राजनीतिक संबंधों ने इसे नियामक जांच से बचाया था। भारत में विपक्षी दलों ने सत्तारूढ़ सरकार पर हमला करने के लिए हिंडनबर्ग रिपोर्ट का इस्तेमाल किया है। उस पर सार्वजनिक खजाने की कीमत पर अदानी समूह का पक्ष लेने का आरोप लगाया है। सरकार ने इन आरोपों का खंडन किया है, लेकिन इस विवाद ने सरकार के साथ अदानी समूह के संबंधों पर छाया डाल दी है। यह देखा जाना बाकी है कि आने वाले वर्षों में यह रिश्ता कैसे विकसित होगा। पर्यावरणीय चिंताएं, प्रगति को स्थिरता के साथ संतुलित करना।
अदानी समूह का तेजी से विस्तार पर्यावरण की कीमत पर हुआ है। इसकी कोयला खदानों और बिजली संयंत्रों की हवा और पानी की गुणवत्ता पर उनके प्रभाव के लिए आलोचना की गई है। समूह की बंदरगाह परियोजनाओं पर संवेदनशील तटीय पारिस्थितिक तंत्र को नुकसान पहुंचाने का भी आरोप लगाया गया है। पर्यावरण कार्यकर्ताओं ने कई अदानी परियोजनाओं का विरोध किया है। अदानी समूह ने नवीकरणीय ऊर्जा में अपने निवेश पर प्रकाश डालकर इन चिंताओं का जवाब दिया है। यह अपने कार्बन पदचिह्न को कम करने और अधिक टिकाऊ व्यापार मॉडल में संक्रमण के लिए प्रतिबद्ध होने का दावा करता है। समूह ने नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन के लिए महत्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारित किए हैं। हालांकि पर्यावरण समूहों का तर्क है कि ये प्रयास पर्याप्त नहीं है। वे बताते हैं कि समूह जीवाश्म ईंधन परियोजनाओं में निवेश जारी रखता है। अदानी समूह के लिए चुनौती अपनी आर्थिक महत्वाकांक्षाओं को अपनी पर्यावरणीय जिम्मेदारियों के साथ संतुलित करना है। उसे पर्यावरण को और खराब किए बिना अपने व्यवसाय को बढ़ाने की जरूरत